गाजा बॉर्डर पर जबरदस्त तैनाती हुई है, भारी संख्या में टैंकों की तैनाती हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले तैनाती बढ़ाई गई है। तो ये तो हो रही है इजरायली तैयारियों की बात, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा है। आइए समझते हैं क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पर सस्पेंस क्यों की बना हुआ है। देखिए, गाजा बॉर्डर पर टैंकों का जमावड़ा है। 7 अक्टूबर के बाद से ही सबसे ज्यादा तैनाती भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी शुरू नहीं हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन जरूर होगा, ये भी नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया। हमास का खात्मा ही लक्ष्य है, ये भी कह दिया गया, लेकिन शुरू नहीं हुआ है। अमेरिकी रुख क्या है ग्राउंड ऑपरेशन पर? संभावित नुकसान का आकलन जरूरी है। बंधकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारे लिए, यह अमेरिका का कहना है। अब मैं आपको बता रही हूं कि बड़ा सवाल इस पर क्या है। क्या अमेरिकी रजामंदी के बिना नेतन्याहू ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे? जब तक वहां से क्या अनुमति नहीं मिलेगी, तो क्या ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो पाएगा? क्या गाजा का रक्तपात अरब वर्ल्ड को सुलगा देगा, मिडिल ईस्ट में एटमी खलबली मचा देगा? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है नेतन्याहू का वो आखिरी लक्ष्य जो अगर पूरा हुआ तो सिर्फ गाजा फिलिस्तीन ही नहीं, बल्कि कई खाड़ी देशों का वजूद मिट जाएगा। सत्रह दिन बीत जाने के बाद भी गाजा पट्टी में इजरायल का बारूदी प्रतिशोध जारी है। बारूदी कोहराम जारी है। गाजा का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहलना जारी है। यकीन मानिए, बीते 17 दिनों में गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। वैसे तो गाजा पट्टी को लेकर, इजराइल के जंगी तेवरों को लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ आकर खड़े हो चुके हैं, मगर इसके साथ साथ इजराइल के भीतर भी कोहराम मचा हुआ है। हमास से जंग को लेकर बवाल हो रहा है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल के भीतर भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। जी हाँ, तेल अवीव से यरूशलेम तक इजराइल में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आईडीएफ की कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा है। जानते हैं क्यों? दरअसल इजरायलियों की मांग हमास से जंग खत्म करने की है, ताकि जल्द से जल्द बंधकों को रिहा किया जा सके। जंग को रोकने के लिए इजरायल में प्रदर्शन जारी है। पीएम नेतन्याहू के फैसले से इजरायली भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। हालांकि इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए तमाम तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। बावजूद इसके आईडीएफ को बड़ी सफलता नहीं मिली। वहीं आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हमास के लड़ाके तो मारे जा रहे हैं।
मगर इसके साथ कुछ बंधकों के भी मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बस इसी बात को लेकर इजराइल के नागरिकों में गुस्सा है। वो अपील कर रहे हैं कि हमास के खिलाफ जंग खत्म हो ताकि 200 बंधकों की रिहाई हो सके। एक तरफ अरब देश गुस्से में है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। बावजूद इसके इजरायली पीएम नेतन्याहू जंग को जारी रखना चाहते हैं, हमास का दी एंड करना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू का प्लान सिर्फ गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं, बल्कि फिर से दुनिया के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल बनाने का है। यानी अरब के कई देशों को इजराइल में शामिल करना, इजराइल के साम्राज्य का विस्तार करना। आप भी सोच रहे होंगे कि जंग गाजा में हो रही है, इजराइल का दुश्मन हमास है और इजराइल का मकसद फिलिस्तीन पर कंट्रोल करना है। ऐसे में ग्रेटर इजराइल की थ्योरी ने इस जंग में कैसे एंट्री मारी? क्यों इजराइल के ऑर्थोडॉक्स विंग के लोग ग्रेटर इजराइल पर बात करने लगे? क्यों यह आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का ही नक्शा बदल देंगे? और बैटल ऑफ गाजा में अचानक ही ग्रेटर इजराइल का जिक्र क्यों आया? आखिर इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान क्या है? क्यों इसके आगाज के साथ ही पूरा अरब वर्ल्ड सुलगने लगा है? तो आपको बता दें कि फिलहाल दुनिया के नक्शे पर इजराइल का वजूद करीब 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद है। मगर जब बात ग्रेटर इजराइल की होगी तो उसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया का पूरा इलाका आएगा और मिस्र, सऊदी अरब और इराक के अलावा तुर्की का भी काफी बड़ा हिस्सा इसमें शामिल होगा। दरअसल दशकों पुराने ग्रेटर इजराइल साम्राज्य की जो बात की जा रही है, असल में उसकी शुरुआत मिस्र की नील नदी से लेकर इराक की यूफ्रेटिस नदी तक थी। जानते हैं कि मिस्र से लेकर इराक तक के इस इलाके में लाल सागर, सऊदी अरब का उत्तरी इलाका और आधे से ज्यादा इराक का हिस्सा भी आता था। वहीं इराक की यूफ्रेटिस नदी से होते हुए तुर्की के दक्षिणी इलाके तक का एरिया भी आता था। ग्रेटर इजराइल में ये शामिल था और इराक से तुर्की के बीच में मौजूद इस इलाके में सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्क पूरी तरह से शामिल थे। इतना ही नहीं, दक्षिणी तुर्की से मिस्र के उत्तरी इलाके तक ग्रेटर इजराइल का विस्तार फैला हुआ था, जिसमें भूमध्य सागर का भी कुछ हिस्सा आता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में आईडीएफ की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यकीन मानिए, अगर नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल को साकार करने में कामयाब होते तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम तो दर्ज होगा ही, मगर इजराइल के इस कदम से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आग लग जाएगी। मिडिल ईस्ट फिर से बैटल ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के नक्शे में आधा दर्जन से ज्यादा अरब देशों का वजूद बढ़ जाएगा। शायद इसीलिए इजरायली सेना हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, ताकि जंग की आंच बाकी मुल्कों तक भी पहुंचे और फिर इजराइल सबको परास्त करते हुए ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को फिर से साकार कर सके। मगर हैरानी इस बात की है कि यूएन में संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा दिखाया, उसमें सिर्फ फिलिस्तीन को शामिल किया गया था। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. मुमकिन है कि नेतन्याहू चोरी छुपे ग्रेटर इजराइल प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब अमेरिका उसके साथ खड़ा हो, और मौजूदा वक्त में अमेरिका नहीं चाहता कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल को साकार करने के लिए कोई कदम उठाए।
क्योंकि ग्रेटर इजराइल में सऊदी और तुर्की का हिस्सा आता है। एक तरफ सऊदी से अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं, तो वहीं तुर्की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है। ऐसे में इजराइल का सऊदी और तुर्की से तनाव बढ़ सकता है। वहीं इराक और सीरिया में भी अमेरिका का दबदबा है। ऐसे में अगर नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को साकार करते हैं तो फिर अमेरिका के लिए टेंशन बढ़नी तय है। मुमकिन ये भी है कि इजराइल के इस कदम से अमेरिका के कई जिगरी अरब देश पाला भी बदल सकते हैं, यानी रूस और चीन के खेमे में जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्क चाहते हैं कि नेतन्याहू ऐसी गलती करे ताकि मिडिल ईस्ट में फिर से वॉर का फ्रंट तैयार हो सके। जिसके एक पाले में इजराइल और अमेरिका के साथ कुछ नाटो में शामिल यूरोपीय देश, तो वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ अरब के मुस्लिम देश। यकीन मानिए, अगर ऐसी खेमेबंदी हुई तो एक बात शीशे की तरह साफ है, पुतिन, जिनपिंग, किम और रईसी का गठबंधन वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा। खाड़ी में इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा देगा, क्योंकि भले ताकत के मामले में अमेरिका और जज्बे के मामले में इजराइल मजबूत हो, लेकिन इनके सामने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे शक्तिशाली मुल्क होंगे जिनकी जंगी सनक से दुनिया वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।